ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने घर में आग लगा दी। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। मैं उस मां को तकलीफ देता रहा जो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पाल रही थी। क्यों मैं अपने आगे उजाले को देख नहीं पाया? क्यों अंधकार में जीता रहा? अरे वो ममता जो जिंदगी भर मुझसे प्यार करती रही, मैंने उसके प्यार को अपने ही हाथों से गला घोट दिया। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझे अपने आप पर। शर्म आती है मुझे। आज भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझ जैसा भागा इस दुनिया में नहीं हो सकता। मैंने सिड को गलत तो नहीं समझा मैंने। अरे ममता को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? मुझे माफ कर दो ममता, मुझे माफ कर दो। अक्षय, अक्षय, अक्षय रुको, रुको, मेरी बात सुनो। मुझे अक्षय को सब सच बताना पड़ेगा, वरना मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखो ना माँ जी, भगवान को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। पहले मुझसे अक्षय को छीन लिया और अब उनकी आखिरी निशानी भी। संभालो अपने आप को ममता। बच्चा खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। यूं समझ लो बेटा, भगवान हमारा बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है। माँ जी, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे कृष्ण के पास ले चलिए। अभी तेरी हालत ठीक नहीं है ना बेटा। देखो बस 2-3 दिनों में हम तुम्हें डिस्चार्ज करके ले जाएंगे, फिर मिल लेना कृषु से। और कृषु की चिंता जरा भी मत करना, वो ठीक है। माँ जी, आप मुझसे झूठ बोल रही है ना? कृषु अभी भी उन्हीं के जंगल में है। नहीं बेटा पगली, हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? दरअसल बात यह है बेटा, कृषु जब से उन किडनैपर्स के यहाँ से आया है बहुत डरा डरा सा रहता है, इसीलिए हम लोग उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते। 2-3 दिनों में उसे तुम्हें मिलने के लिए ले आऊंगी। हाँ, आप सच कह रही है ना? हाँ बेटा। कृषु मुझे बहुत याद करता होगा ना? हाँ बेटा, हर पल मम्मा मम्मा कह के पुकारता रहता है तुम्हें। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आराम कर। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, ये मैं जानता हूं,
बिना जाने बिना समझे मैंने सिड और ममता को तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, वो बच्चा जिसने दुनिया में आकर अपनी आंखें तक नहीं खोली थी। लेकिन आप मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती की मैंने, लेकिन अब माफ कर दे। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अक्षय। जो गलती अनजाने में हो उसे गलती नहीं कहते। गलती तो हमारी है। क्या गलती की आपने? किस गलती की बात कर रही हैं आप? सेठ और ममता ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, ये हमने तुमसे झूठ कहा था। असल में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि तब तक तो हम सेठ और ममता को मिले भी नहीं थे। झूठ? आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा? हाँ? क्यों? क्यों? तुम हमें बेहोशी की हालत में मिले थे, हम तुम्हें लेकर घर आ गए, तुम्हारी देखभाल की। मैंने पूछा आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? सिड और ममता पर गलत इल्जाम क्यों लगाया? मैं पूछ रहा हूं क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मेरे बंदे मुझसे प्यार करते थे। मेरी किडनी खराब हो चुकी थी और माधव मुझे हर हाल में बचाना चाहता था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। प्लान? हाँ, प्लान। लेकिन इस सब के पीछे कोई और था। उसी से पैसे लेकर हमने तुमसे झूठ बोला था कि सिड और ममता तुम्हें मारना चाहते हैं। किसके कहने पर? कौन है वो इंसान? मुझे उसका नाम दो, बताओ कौन है इसके पीछे? वो हेलो, अक्षय कहूं या शान कहूं, या फिर आपकी शान में क्या क्या कहूं? कौन बोल रहा है? कौन हो सकता है? चलिए खैर मैं ही बता देता हूं। मैं एक छोटा सा बहुत ही लालची किस्म का किडनैपर बोल रहा हूं। नटवर? नाम में क्या रखा है दोस्त? काम की बात कर ले। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। नटवर, अगर मेरे बच्चे को 1 खरोच भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा क्या हाशिर होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यार अक्षय, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी। इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा प्यारा सा बेटा कृष मेरे कब्जे में है। मुझे मेरे बच्चे से बात करा दो। ओह, सबूत चाहिए? अभी लो। अरे कृष, कृष, आपके पापा बहुत जल्द आ जाएंगे आपको लेने के लिए। हाँ, डरना मत तुम, रोना मत तुम। हाँ, पापा जरूर आएंगे। चुप है, गंदे के बच्चे। हाँ तो भाई, हो गई तसल्ली? देखो देखो नहीं, दिखाओ। हरे हरे लाल लाल नोट, 1 करोड़ रुपए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ कृष। यार तुम बोलते बोलते, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कल फोन करके बताऊंगा कि पैसा कब और कहां लाना है। और हाँ, एक बात और, ये लाइन हर किडनैपर हमेशा बोलता है कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। और यार वैसे भी पुलिस से मुझे काफी घबराहट होती है, और अगर इसी घबराहट में मुझसे
गोली वगैरह चल गई तो समझ गए ना? सुनो, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्रिश किडनैप्ड है और उधर ममता हॉस्पिटल में है। एक तरफ माधव मेरी जान बचाता है तो दूसरी तरफ वही मेरी जिंदगी में जहर घोल देता है। इतने दिनों तक मैं अपनी ही पत्नी और दोस्त को टॉर्चर करता रहा। कितनी बड़ी गलती कर बैठा मैं, कितनी बड़ी गलती। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें? सिड! नटवर का फोन आया था। नटवर का? हाँ, नटवर का। क्रिश को उसने किडनैप किया है। अगर वो मिल गया ना शान। सिड प्लीज, अपने आप को काबू में रखो। क्रिश उसके कब्जे में है। हम जो भी करेंगे सावधानी से करेंगे। लेकिन शान, क्रिश मेरा और ममता का बेटा है, श्रीवास्तव खानदान का चिराग है। तो किडनैपर ने तुम्हें क्यों फोन किया? मुझे क्यों नहीं? क्यों? सिड वो क्या शान? क्या माजरा है? What? मैं तुम्हें पूरी कहानी शुरू से सुनाता हूं। तुम्हें याद है तुम्हारी और मासूमा की एंगेजमेंट? हाँ याद है, लेकिन ये बात तुम कैसे जानते हो शान? पहले पूरी बात सुन लो सिड। तुम्हारी और मासूमा की एंगेजमेंट के दिन अक्षय एंगेजमेंट रिंग घर पर ही भूल आया था। जब वो रिंग लेने घर जा रहा था तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जिस लड़की के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ वो कोई और नहीं, सत्या थी। प्लीज आप इसे इमीडिएटली एडमिट कीजिए, प्लीज, इट्स इमरजेंसी। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है? फॉर्म? कैसा फॉर्म? फॉर्म फिलअप किए बिना हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। अब फैमिली का कोई भी मेंबर फॉर्म फिलअप कर सकता है। आप कौन है? आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी कौन है? हाँ जी, मेरी पत्नी है। इस डर से कि तुम्हारी और मासूमा की शादी रुक ना जाए उसने ये बात किसी से ना कही। वो घबरा गया था और फिर आया वो काला दिन, अक्षय का एक्सीडेंट। उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। अक्षय की मौत की खबर का फायदा उठाते हुए सत्या उसकी विधवा बनकर अक्षय के घर पहुंची और फिर शुरू हुआ जायदाद हथियाने का खेल। और इस खेल में सत्या का साथ देने आया नकुल। और एक और बात, उस एक्सीडेंट में अक्षय की मौत नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। और उस एक्सीडेंट से अक्षय को बचाया माधव और मैत्री ने। लेकिन अक्षय की मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पैसों की लालच में आकर माधव ने अक्षय को बताया कि सिड और ममता ने अक्षय की जान लेने की कोशिश की। क्या बकवास है! लेकिन जब इसी बकवास को लोग जिंदगी की हकीकत समझने लगते हैं तो फिर उनकी खुद की जिंदगी बकवास बनकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ अक्षय के साथ हुआ। ये सब जानने के बाद उसने सिड और ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी के सिर्फ दो ही मकसद थे। पहला, सिड और ममता से बदला लेना, और दूसरा, सत्या और नटवर से अपने परिवार को बचाना। इसलिए एक तरफ वो ममता और सिड को टॉर्चर करता रहा तो दूसरी तरफ डीएनए टेस्ट के जरिए उसने सत्या और नटवर की पोल खोल दी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो अभागा, वो बदनसीब कोई और नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अक्षय, 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 अक्षय? हाँ, मैं ही अक्षय, मैं ही शान। शर्म आती है मुझे तुमसे नजर मिलाते हुए। I'm sorry दोस्त। अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई।
तुम अक्षय नहीं हो सकते। अरे हमारा अक्षय तो मुझे और ममता को कभी गलत नहीं समझ सकता। तुम अक्षय नहीं हो सकते। मैं जानता हूं मैंने सबके साथ गलत किया, इसलिए मेरे दोस्त तुम मुझे जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। अब मैं ममता से कभी नजर नहीं मिला पाऊंगी। कृष के बारे में और झूठ नहीं बोल सकती उससे। माँ जी, मेरा दोस्त आपसे कुछ कहना चाहता है, एक राज खोलना चाहता है। एक ऐसा राज जो आप लोगों को खुशियों के दरवाजे खोल देगा, एक बिछड़े हुए को अपनों से मिला देगा। बोलो शान, क्या तुम इन्हें खुश नहीं देखना चाहते? कमान शान, बोलो, अपने चेहरे से नकाब उतार दो, उतार दो ये। एक मां को अपने बेटे से मिला दो शान, एक बहन को अपने भाई से मिला दो। प्लीज इस परिवार को उसका बेटा लौटा दो शान, लौटा दो। मैं अक्षय हूं। आपका अपना बेटा। आपको विश्वास नहीं? ये अक्षय ही है माँ जी, हमारा अक्षय। ममता का विश्वास झूठा नहीं था माँ जी, ये ममता का विश्वास और आपकी दुआएं हैं कि अक्षय आज हमारे सामने है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अक्षय एक्सीडेंट से तो बच गया, लेकिन इसे ये गलतफहमी थी कि मैंने और ममता ने इसे मारने की कोशिश की। और इधर नटवर और सत्या की नजरें हमारे खानदान को बर्बाद करने में थी, तो ये क्या करता? ये लौट आया शान बनकर, सिर्फ अपने परिवार को बचाने। इसका मतलब अक्षय ने मैत्री को ढूंढ निकाला, तो अब अक्षय को मेरे बारे में भी पता चल गया होगा। इस खेल की सूत्रधार मैं थी। अब क्या होगा?